हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश भाकर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या इसके कार्य होते हैं। तो महान्यायवादी सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है? सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। तो पहले तो ये याद रखना, आपको पूछ लिया जाए महान्यायवादी क्या होता है या सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। अब देखो, अनुच्छेद 1 अनुच्छेद है, इसका एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या है? राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की क्या करता है? नियुक्ति करता है। वो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। कौन? महान्यायवादी। यह अनुच्छेद 76 के तहत। अब देखो, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सरकार को सलाह देता है। जितने भी कानून बनाए जाते हैं या जितने भी नियम बनाए जाते हैं, उसमें सलाहकार का मतलब सलाह देता है। कानून से संबंधित सलाह देने वाला कौन होता है? महान्यायवादी होता है। सबसे बड़ा विधि संरक्षण या विधि का ज्ञाता होता है, वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। यह अनुच्छेद 76 में कहा गया। अब देखो, इसकी क्या होता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल रहता है। राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक इसको रखा जाएगा, और राष्ट्रपति हट जाएगा तो भी यह पद पर बना हुआ रहेगा। और इसका निर्वाचन नहीं होता है। इसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। अनुच्छेद महान्यायवादी की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। यानी नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। एक तो निर्वाचन होता है, निर्वाचन में तो अपने आप चुन लिया जाता है। निर्वाचन करके एक नियुक्ति होती है, जो चुन के क्या कर लिया जाता है? पद पर बैठा दिया जाता है। अब इसके पास में कुछ शक्तियां होती हैं। शक्तियां क्या होती है? देखो, संसद के अधिवेशन में या बैठकों में, संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। ये इसके पास में एक शक्ति है। संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। दूसरा क्या होता है? देखो, संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है। इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। जिस भी बिल पर वोटिंग हो रही है तो उस बिल पर वोट देने का अधिकार इसके पास में नहीं होता। संसद में बोलना व समिति बनाने का अधिकार, संसद में बोलना व समिति बनाने का अधिकार है। किसको? महान्यायवादी। संसद में बोलने का व समिति बनाने का क्या है? अधिकार है। अब कानूनी सलाहकार होता है तो संसद में जितने भी नियम बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। तो उसमें बोलने का, वो समिति बनाने का उसको क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। बैठकों में भाग ले सकता है। लेकिन जब किसी वोट हो रहे हैं, किसी कानून बनने के लिए कोई वोटिंग हो रही है, तो उसमें वोट देने का अधिकार उसको नहीं है।
आगे देखना। दूसरा देखो, ये भारत के किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं, किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। भारत में जितने भी न्यायालय हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भाग ले सकते हैं। तो यह है भारत के किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। ले सकते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो अपने पास में किसी भी न्यायालय में चल रहे मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है, ये उसके पास में शक्ति होती है, लेकिन वो भाग नहीं ले सकता, किसी भी न्यायालय में भाग नहीं ले सकता। जबकि भारत का महान्यायवादी होता है, वो भारत के किसी भी राज्य के जो न्यायालय होते हैं या केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायालय होते हैं, कोई से न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मान लो, हाई कोर्ट वगैरह मान लो, उनमें भाग ले सकता है। महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? तो योग्यताओं में देखो, योग्यता, महान्यायवादी की योग्यता होती है, यानी इसको नियुक्त किया जाता है, तो नियुक्त करने के लिए इसके पास में कम से कम योग्यता होनी चाहिए। नियुक्त करने की योग्यता नहीं होती है, नियुक्त करने के लिए योग्यताएं नहीं होती है, लेकिन इसके लिए कुछ योग्यताएं रखी गई है। क्या रखी गई है? या तो कम से कम 5 वर्ष तक किसी राज्य के न्यायालय में कार्य कर चुका हो, राज्य के न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीश के पद पर काम कर चुका हूं। पहली योग्यता तो ये है इसकी, कम से कम 5 वर्ष तक किसी राज्य के न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीश के पद पर काम कर चुका हूं। ये तो पहले आ गई। दूसरी योग्यता क्या होती है? या 10 वर्ष तक अधिवक्ता का मतलब होता है वकील, अधिवक्ता के पद पर रह चुका हो और राष्ट्रपति की नज़र में क्या उनका क्या हो गया था, उसी को क्या चुना जाता है? महान्यायवादी चुना जाता है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल वर्तमान में महान्यायवादी, के वेणुगोपाल वर्तमान महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। अब ये था महान्यायवादी के बारे में, इसकी योग्यता के बारे में बता दिया, शक्तियां बता दी, इसका कार्यकाल यानी राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत पद पर बना हुआ रह सकता है। यह भारत के किसी भी न्यायालय में भाग ले सकता है, ये उसकी शक्तियां थी, योग्यता होगी। तो इससे संबंधित ये महान्यायवादी था। तो आपकी आज कार्यपालिका पूरी होती है, यानी इतने दिनों में हम क्या पढ़ रहे थे? कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। पहले संसद के बारे में पढ़ा था, फिर कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिया, प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद के बारे में भी पढ़ लिया। एक अंतिम कार्यपालिका में कौन बचा था? महान्यायवादी बचा था। तो ये महान्यायवादी हो गया। आगे की क्लास में हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, यानी न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। संघ सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो संघ सरकार की न्यायपालिका के बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।